हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का नॉर्मली यूज़ फिजिक्स में होता है, तो क्लास 11 हो या क्लास 12 हो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल के मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। द मेजरमेंट ऑफ triangle is called trigonometry. ट्राइंगल के मेजरमेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो हम लोग क्लास 10 में नॉर्मली जो पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। साइन थीटा जिसका होता है p/h, कॉस थीटा जिसका होता है b/h, टैन थीटा जिसका होता है p/b, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा h/p, सेक थीटा इसका होता है h/b जो कि कॉस का उल्टा होता है, और कॉट थीटा का होता है b/p, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/टैन थीटा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लास 10 में डिस्कस कर चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों लोग आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 11 में क्या है, थोड़ा इन्हांस करेंगे, इसको थोड़ा और बढ़ा के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नॉर्मली क्या है, ट्राइंगल के थ्रू भी कर सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का भी 3 टाइप होता है कि नहीं। 3 टाइप का ट्राइंगल होता है, हम लोग पढ़े हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और एक होता है स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन ट्राइंगल। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है नॉर्मली यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ पर थीटा का लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h करके हम लोग इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल का बात करेंगे। तो यहाँ पर 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल, और एक होता है सर्कुलर सिस्टम, है ना। सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलिएगा, सेंटेसिमल सिस्टम बोलिएगा, सर्कुलर सिस्टम बोलिएगा,
है ना। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में नॉर्मली हम लोग को जो पढ़ना है वो सेक्साडेसिमल और सर्कुलर सिस्टम है, ये आपका मैथ का पार्ट है ना। मैथ में ये पढ़ाया जाता है, लेकिन नॉर्मली इसको डिस्कस किया जा सकता है, कुछ है नहीं। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। किसमें? सेक्साडेसिमल सिस्टम में, ठीक है। तो भाई सेक्साडेसिमल सिस्टम में जब भी बात किया जाएगा एक राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। बच्चा लोग ये डैश तो बता रहा है, मिनट बता रहा है, डबल डैश बता रहा है सेकेंड का, है ना। सेंटेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल में एक राइट एंगल में 100 ग्रेड होता है। एक ग्रेड में 100 मिनट होता है और 1 मिनट में 100 सेकेंड होता है। ये सेंटेसिमल सिस्टम का है, ठीक है। क्लियर है बात? सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? सर्कुलर सिस्टम में नॉर्मली क्या होता है कि एक सर्कुलर में हम लोग जब भी कोई बॉडी को मूव कराते हैं तो सेंटर के साथ वो कुछ एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल बनता है इसको दो तरीके से मेजर किया जा सकता है, डिग्री में और रेडियन में। तो सर्कुलर सिस्टम का जब भी बात होगा, क्या बोल रहे हैं, सर्कुलर सिस्टम का जब भी बात होगा तो भाई एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री में या तो रेडियन में। तो नॉर्मली पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन जो होता है नॉर्मली 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। अब ये जो पार्ट है इसको तो हम लोग बोलेंगे रेडियस, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस। इसको बच्चे लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क, है ना। एक पार्ट है सर्कल के, पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्क। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सा बात है। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल में नॉर्मली 3 तरीके से मेजर करते हैं, सेक्साडेसिमल, सेंटेसिमल, सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा। सेंटेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, 1 ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकेंड। सर्कुलर सिस्टम में नॉर्मली एंगल को 2 तरीके से मेजर करते हैं हम लोग। जब भी हम लोग सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो एंगल या तो डिग्री में होगा या तो रेडियन में होगा। डिग्री में अगर बोलेंगे तो जैसे एग्जांपल में 30 डिग्री, ये डिग्री है, ठीक। रेडियन बोलेंगे तो π/6, π/3, है ना। पाई का वैल्यू कितना होता है तो 180 होता है। किसमें? सर्कुलर सिस्टम में। क्लियर है बात? चलिए देखिए, तो चलो कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन। कन्वर्ट 45 इंटू डिग्री इंटू रेडियन। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े, क्या पढ़े, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री, है ना। देखिए जैसे नॉर्मली क्या होता है, ये पूरा घूमेंगे हम लोग 2 पाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आर्क लेंथ बाई रेडियस, है ना। तो टोटल कितना घूम रहा है, ये 2 पाई आर घूम रहा है अपॉन में आर, तो 2 पाई आर से आर कट गया तो थीटा कितना हो गया 2 पाई। तो ये 2 पाई हो गया और कितना एंगल घुमा, ये 360, है ना। तो कहते हैं 2 पाई बराबर 360, तो पाई बराबर 180।
क्लियर है बात। अब यहाँ देखिए डिग्री से हमको कहाँ जाना, रेडियन में जाना, तो हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। यहाँ पे जो सी का जो ऊपर दिया पाई के ऊपर सी दिया है ये रेडियन का साइन है, ठीक। 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई बाई 180। यूनिटरी मेथड से ये नीचे चला जाएगा। तो उसी तरीके से 45 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई बाई 180, तो ये 45 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक। तो ये कट गया 9 से, ये 4 से कट गया, तो कितना आ गया पाई बाई 4 रेडियन। तो इसका कहने का मतलब क्या है, 45 डिग्री जो है वो पाई बाई 4 रेडियन है। क्लियर है बात। इसी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं 30 डिग्री को रेडियन में, है ना। कुछ नहीं करना है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई बाई 180 अभी जस्ट किए, है ना। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180, 45 डिग्री बराबर, तो 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 30, तो ये बचा कितना बार में जाएगा, तो ये 6 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन। तो मतलब 30 डिग्री जो है पाई बाई 6 रेडियन है। क्लियर है बात। अगला सवाल देखिए, 60 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में, तो 180 डिग्री बराबर क्या होता है पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, है ना। तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60, आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। तो अब देखिए यहाँ पर पाई बाई 6 है, पाई बाई 4 है, पाई बाई 3 है। इसका एक सिंपल तरीका ये भी है कि पाई का वैल्यू 180 रखिए और 4 से डिवाइड करिए, तो आपका लगभग 45 ही आएगा। यहाँ पे 60 आएगा, सॉरी 30 आएगा, और यहाँ पे 60 आएगा। क्लियर है बात। तो ये तो चलो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, अगर रेडियन दिया है उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, देखिए जस्ट इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं। कन्वर्ट पाई बाई 3 रेडियन इंटू डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री, है ना। क्योंकि रेडियन से डिग्री में जाना है तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो पाई बाई 3 रेडियन में कितना डिग्री 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 3, पाई से पाई कट गया, ये 6 बार में गया, तो कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो पाई बाई 3 पहले भी हम लोग ला चुके हैं, 60 डिग्री आया। उसी तरीके से कन्वर्ट पाई बाई 4 रेडियन इंटू डिग्री, तो कर सकते हैं हम लोग पाई बाई 4 बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 4, सॉरी ये पाई होगा, है ना, और यहाँ पे आएगा पाई बाई 4। तो ये पाई से पाई कट गया, ये 4 बार में जाएगा 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर है बात। तो ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन था डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में, इसको उतारिए। तो बच्चों लोग इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं।
जैसे हम सवाल दे सकते हैं आपको, देखिए सवाल क्या है, 30 डिग्री है तो 120 डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग रेडियन से, सॉरी डिग्री से रेडियन में। 320 डिग्री है, 90 डिग्री है, 80 डिग्री है या 180 डिग्री, सॉरी 180 नहीं, इसको हम लोग ले सकते हैं 160 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसको डिग्री से रेडियन में जाना है, 3π/2, 5π/2, 4π/3 रेडियन से डिग्री में। तो ये बच्चों लोग होमवर्क जिसको आप कर सकते हैं, है ना, ये आसान है, कुछ है नहीं, आसानी से इसको हम लोग डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। जैसे 120 डिग्री का अगर हम लोग लिखे आंसर अगर दे देंगे आप लोग को तो कोई दिक्कत है नहीं, पहले इसको आप लोग कर लीजिए। ठीक, चलिए इतना ही रहेगा।